तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस की क्षमता। ठीक, तो लेंस की क्षमता आज देखते हैं। लेंस की जो क्षमता होती है ये एग्ज़ाम में इसका न्यूमेरिकल आता है और वो विकल्पी में आता है। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इस पे न्यूमेरिकल एकदम पक्का देता है। इससे इसका जो मात्रक होता है डायोप्टर उससे संबंधित आता है बहुविकल्पी में। पूरा लेंस की क्षमता इसको आज देखते हैं बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से। ठीक है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, कौन कौन सा लेंस? उत्तल लेंस और अवतल। ये जो उत्तल लेंस है इसकी प्रकृति कैसी होती है? अभिसारी प्रकृति होती है। ये किरणों को एक जगह एकत्रित करता है। ठीक है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है? अपसारी। ये किरणों को फैलाता है। ठीक है, किरणों क्या करता है? फैलाता है। लेंसों द्वारा किरणों को मोड़ने और फैलाने की क्षमता जो होती है वही लेंस की क्षमता कहलाती है। वही लेंस की क्या हो गई? क्षमता। ठीक है, किरणों को बस मोड़ रहा है और फैला रहा है, मतलब फैला रहा है और मोड़ रहा है, ये क्षमता होती है जिसकी। किसी किसी लेंस की बहुत अधिक होती है, किसी किसी लेंस की बहुत कम होती है। किरणों को मोड़ने में क्षमता उत्तल लेंस की किसी की बहुत ज़्यादा होती है और फैलाने में किसी की बहुत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो ये क्षमता जो होती है यही क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस द्वारा जो क्षमता है तो लेंस की क्षमता। ठीक है, पावर ऑफ लेंस। अब ये जो लेंस के मोड़ने और फैलाने की क्षमता है इसे ऐसे भी कह सकते हैं अभिसरित और अपसरित करने की क्षमता, है कि नहीं? लेंसों द्वारा किरणों को अभिसरित और अपसरित करने की जो क्षमता होती है उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है। क्योंकि हम यहाँ परिभाषा लिख नहीं रहे हैं, आप फिर आराम से आप लोग समझिए, उसको ध्यान से समझ लिए, वीडियो को रोक कर समझिए, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित और अपसरित करने की क्षमता जो होती है लेंस की क्षमता कहलाती है। यही लेंस की क्या है? क्षमता। ठीक, अब लेंस की जो क्षमता होती है वह उसके फोकस दूरी पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? फोकस दूरी पे। जिसकी फोकस दूरी, जिस लेंस की फोकस दूरी कम उसकी क्षमता अधिक, जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक उसकी क्षमता कम। ठीक है, फार्मूला है लेंस की जो क्षमता होती है वह फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। ठीक है, फोकस दूरी के प्रतिलोम। प्रतिलोम आप लोग मैथ में पढ़े थे। प्रतिलोम मतलब उसको बटे में कर दें। ठीक, तो जो लेंस की क्षमता होती है वह फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम मतलब 1/f प्रतिलोम के बराबर होती है। और लेंस की जो दूरी रहेगी वह मीटर में रहना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर सेंटीमीटर में अगर दिया रहे तो इसकी क्षमता को हम लोग लिखेंगे 100/f। ठीक है, सेमी में हो जाएगी, सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी हो जाएगा। तो ये लेंस की क्षमता होगी। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक इसका, अब देखिए ये 1 कितना हो गया? मीटर। 1/मीटर हो गया ना, तो इसका मात्रक होगा मात्रक 1/मीटर हो गया। इसका मात्रक यही है। ठीक है, या डायोप्टर, डायोप्टर 1/मीटर कहें या फिर डायोप्टर, और ज़्यादातर आता है एग्जाम में डायोप्टर। एकदम ये डायोप्टर छाए रहेगा। ठीक है, डायोप्टर क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक है। ठीक है, अब लेंस की जो क्षमता है उसका परिभाषा तैयार हुआ कि नहीं?
बहुत सिंपल है, यहीं पे याद कर लो सब लोग। सभी को याद हुआ कि नहीं? क्या है? एक मिनट पहले हम बता दें कितना सरल है। किरणों को मोड़ना और फैलाना, ये क्षमता जिसके पास होती है वही लेंस की क्षमता। ठीक है, जितना अच्छे से मोड़ेगा, जितना अच्छे से फैलाएगा, ये क्षमता है ना। जैसे तुम बैठे हो यहाँ पढ़ रहे हो, ये तुम्हारी क्षमता है। जाते हो, टहलते हो, दौड़ते हो, साइकिल चलाते हो, तुम्हारी क्षमता है। कैसी क्षमता है? खाए पिए हो। अभी बीमार हो जाओ, खाए पिए हो ना तो एकदम पड़े रहोगे। ठीक है, तो ये क्या होती है? इसकी क्षमता। हर चीज़ जो कार्य करती है उसके पास क्षमता होती है, तभी वह कार्य करता है। ठीक, तो लेंस की क्षमता का फार्मूला आ गया सबको? यही फार्मूला है, याद करिए फटाक से यहीं पे। इसको बता के ये भी बताए हैं, जिसकी फोकस दूरी कम उसकी क्षमता अधिक। ठीक है, जिसकी फोकस दूरी कम होती है उसकी क्षमता अधिक होती है, ये अभी बताया ना। तो इसको अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करके देखते हैं, ये सही में वास्तव में है कि नहीं।